हेलो दोस्तों, जोहार। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ झारखंड की राज्य व्यवस्था। झारखंड की व्यवस्था कैसे है, शासन कैसे चलता है, कौन क्या है, उसके बारे में। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं बता दूँ, अगर आपने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखा है तब उसे देख लीजिए। और पिछले वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए चंदन एजुकेशन पॉइंट पे। इससे क्या होगा कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड की राज्य व्यवस्था, उसको समझने के लिए हमें पहले जानना होगा कि झारखंड की विधानसभा, उसमें कितने मेंबर्स है और किस तरह का सदस्य है, उसको आगे पहले समझते हैं। तो झारखंड की जो विधानसभा है वो एक सदनीय है, क्योंकि ये इसमें बस झारखंड का जो विधानमंडल है उसमें बस विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है, क्योंकि वो भारत के 6 राज्य में है। विधान परिषद और विधानसभा दोनों है, लेकिन यहाँ के विधानमंडल में ओनली विधानसभा है जो एक सदनीय है। और विधानसभा का स्थापना 22 नवंबर को हुआ था। और झारखंड विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या 82 है, जिसमें से 81 लोगों का इलेक्शन निर्वाचित होता है और एक राज्यपाल मनोनीत करते हैं। और सबसे पहले जो मनोनीत होने वाले जो सदस्य थे झारखंड के विधानसभा सदस्य में, वो थे ग्लेन जोसेफ गोल्डस्टोन। और सामान्य वर्ग के अगर इसमें बात करूं कि जो टोटल 81 सीट है, उसमें से 44 जो सीट है वो जनरल लोगों के लिए है, एंड एसटी लोगों के लिए 28 एंड एससी लोगों के लिए 9 सीट है। और 2 जिले जिसमें सभी विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है, मतलब एसटी लोगों के लिए आरक्षित है। झारखंड का 2 ऐसा जिला है, गुमला और लोहरदगा, जो उसमें सिर्फ एसटी लोग ही शामिल हो सकते हैं। इसी के मैं आगे बात करता हूँ कि जो विधायक, जो प्रथम महिला उत्कृष्ट विधायक है, वो है अन्नपूर्णा देवी, जिसे 2005 में मतलब बताया गया था कि उत्कृष्ट विधायक है। और प्रथम उत्कृष्ट विधायक विशेश्वर खान, जो 2001 में उसे बताया गया था। और प्रथम विधानसभा अध्यक्ष जो थे विंदर सिंह नामधारी थे, वो 3 बार विधानसभा का अध्यक्ष रह चुके हैं। और प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष बागुन सुमराय प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष रह चुके हैं। प्रथम प्रोटेम स्पीकर विशेश्वर खान रह चुके हैं, जो विधायक भी थे 2001 में, उसे उत्कृष्ट का पुरस्कार भी दिया गया था। और प्रथम नेता प्रतिपक्ष का स्टीफन मरांडी थे। और प्रथम संसदीय कार्य मंत्री रामचंद्र केसरी थे, मतलब कि भारत के कैबिनेट में झारखंड से शामिल होने वाले सांसद रामचंद्र केसरी थे। मैं बात करता हूँ कि झारखंड की जो लोकसभा और राज्यसभा है, निम्न सदन और अपर सदन है, निम्न सदन और उच्च सदन है, वो कैसा है झारखंड के लोकसभा और राज्यसभा। झारखंड के लोकसभा की सीट बात करूँ तो वो 14 है, और राज्यसभा की सीट की बात करूँ तो वो 6 है। जिसमें से अगर लोकसभा की सीट में 14 में से बात करूँ तो 8 जनरल लोगों के लिए है, आरक्षित है, और एसटी लोगों के लिए 5 है, और एससी लोगों के लिए 1 है। और झारखंड का जो हाई कोर्ट है वो रांची में है, और इसका जो स्थापना हुआ था वो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। और झारखंड देश में इसका स्थान 21वां स्थान है। हाई कोर्ट ये उच्च न्यायालय के हिसाब से देश में 21वां नंबर पे ये आता है। प्रथम मुख्य जो इसके चीफ जस्टिस थे, न्यायाधीश थे, विनोद कुमार गुप्ता थे। और प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी ज्ञान सुधा मिश्र थी। और प्रथम महाधिवक्ता जो मंगलमय बनर्जी थे। प्रथम लोकायुक्त लक्ष्मण उरांव थे। और इसी में अगर मैं आगे बात करूं कि जो जेपीएससी का जो गठन हुआ है, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका गठन 2002 ईस्वी को हुआ था, और इसका जो प्रथम अध्यक्ष थे वो फटिक चंद्र हेम्ब्रम थे। और लोक सेवा आयोग में राज्य में नियुक्तियों के लिए पहली प्रतियोगिता आयोजित की गई। कब किया गया था पहला एग्जाम जेपीएससी के लिए, लोक सेवा के लिए 17 अगस्त 2003 ईस्वी को किया गया था। अगर मैं बात करूं कि किसे उत्कृष्ट विधायक का अल्टीमेट विधायक का पुरस्कार दिया गया है, तो 2001 में बात करूं तो विशेश्वर खान को जो पहली बार दिया गया था। झारखंड में बहुत ही अच्छा काम किया है विधायक, बतौर विधायक के रूप में। फिर 2002 में हेमलाल मुर्मू दूसरी बार, ये मतलब ये दूसरे कैंडिडेट थे हेमलाल मुर्मू, जिसे 2002 में उत्कृष्ट विधायक के पुरस्कार दिया गया। 2003 में राजेंद्र सिंह को, 2004 को लोकनाथ महतो को, 2005 में अन्नपूर्णा देवी जो कोडरमा से है, 2006 राधा कृष्ण किशोर, 2007 में पशुपतिनाथ सिंह को, 2008 इंद्र सिंह नामधारी को, 2009 राष्ट्रपति शासन लग गया था।
और 2010 जनार्दन पासवान, 2011 माधोलाल सिंह जो गोमिया से विधायक थे, मैं भी वहीं से बिलोंग करता हूँ। 2011 माधोलाल सिंह को उत्कृष्ट विधायक के रूप में दिया गया था। ये भी बहुत अच्छा काम किए हैं और अभी भी करते हैं। 2012 में रघुवर दास को जो जमशेदपुर से है। 2013 में लेनिन हेम्ब्रम, फिर 2015 में भी कुछ नहीं हुआ था। फिर 2015 में स्टीफन मरांडी, 2016 में स्टीफन मरांडी 2015 में प्रदीप यादव को दिया गया था, 2016 में स्टीफन मरांडी को, 2017 में विमल प्रधान को, 2018 में मेनका सरदार को दिया गया तो उत्कृष्ट विधायक का पुरस्कार। अगर मैं बात करूँ कि जो झारखंड में जो राज्यपाल है उसे क्या क्या शक्ति दिया गया है, उसको बनने के लिए क्या क्या इसे योग्यता होनी चाहिए, इसके बारे में। तो राज्यपाल तो राज्य की जो कार्यपालिका का जो शक्ति का जो मुख्य होता है, प्रधान होता है, वो राज्यपाल होता है। राज्य की समस्त कार्यवाही की जाती है राज्यपाल के नाम से ही। राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है आर्टिकल 155 के तहत। राज्यपाल की जो पदावधि है वो 5 वर्ष के लिए है। और राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए अगर राज्यपाल बनना है। और राज्यपाल के पद की गोपनीयता के शपथ ग्रहण राज्य के हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो इसे शपथ दिलाते हैं। और राज्य के विश्वविद्यालयों का जो यूनिवर्सिटी का है उसका कुलाधिपति भी रहते हैं, मतलब चांसलर भी रहते हैं ये राज्यपाल ही। राज्यपाल को राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करने का अधिकार आर्टिकल 356 के तहत दिया गया है। अगर अंतर्राज्य में किसी कारण से शांति या अगर कानून का जो उल्लंघन हो रहा है तो उस कारण से ये सिफारिश कर सकते हैं राष्ट्रपति से, तब राष्ट्रपति आर्टिकल 356 से उस विशेष क्षेत्र में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। आर्टिकल 153 के तहत के मुताबिक देश के प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। आर्टिकल एक अनुच्छेद जो 100 संविधान का अनुच्छेद 153 में लिखा गया है कि देश के प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। तो इसके नियुक्ति के बारे में बात करते हैं। राज्यपाल द्वारा की जाने वाली नियुक्तियाँ ये क्या क्या कर सकते हैं इसके कार्य में। राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर सकते हैं, राज्य में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति भी करते हैं, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं और राज्य के लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति ये भी करते हैं। मैं बात करूं कि झारखंड के जो राज्यपाल का उसका जो कार्यकाल क्या क्या रहा है और कितने अभी तक हुए हैं, तो बात करता हूं प्रभात कुमार जो पहले राज्यपाल थे। झारखंड के पहले राज्यपाल थे प्रभात कुमार, जो नवंबर 2000 से लेकर फरवरी 2002 तक रहे थे। फिर थे विनोद चंद्र पांडे, ये कार्यवाहक में आए थे, एडिशनल के तौर पे आए थे प्रभारी बन के, क्योंकि ये बिहार के भी थे। तो ये विनोद चंद्र पांडे दूसरे नंबर में हुए थे फरवरी 2002 से लेकर जुलाई 2002 तक। फिर एम रामा जो इस जुलाई 2002 से लेकर जून 2003 तक। फिर वेद प्रकाश मारवाह जो जून 2003 से लेकर दिसंबर 2004 तक। फिर सैयद सिप्ते जी दिसंबर 2004 से लेकर जुलाई 2009 तक। शंकर नारायण जुलाई 2009 से जनवरी 2010 तक। MOH फारूक जनवरी 2010 से सितंबर 2011 तक। सैयद अहमद सितंबर 2011 से मई 2015 तक। फिर लास्ट में है जो अभी 9वीं नंबर के है, इसमें मेंशन नहीं किया हूँ, 8 लिखा, लेकिन ये 9वीं नंबर की है द्रौपदी मुर्मू, जो मई 2015 से अभी तक है। और ये झारखंड की पहली महिला और आदिवासी महिला है। ये छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती है और ये अभी सबसे लंबा कार्यकाल तक की राज्यपाल रही है। मुख्यमंत्री की बात करता हूँ तो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल आर्टिकल 164(1) के तहत करता है। मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री ही करता है और मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। मुख्यमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष कम से कम होना चाहिए। और राज्य की कार्यपालिका की शक्तियों का जो प्रयोग है वो मुख्यमंत्री ही करता है। राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य का उल्लेख आर्टिकल 167 के तहत दिया गया है। राज्य गठन के बाद अभी तक मुख्यमंत्री के रूप में सेवा देने वाले 6 लोग हुए हैं और 11वें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है 2011-21 से। झारखंड में मुख्यमंत्री के संबंध में बात करता हूँ तो पहले बाबूलाल मरांडी थे जो बीजेपी के तथा झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे जब झारखंड राज्य बना था। 1998 में बीजेपी सरकार द्वारा कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके हैं। 2006 में बीजेपी से इस्तीफा देकर ये झारखंड विकास मोर्चा में शामिल हो गए बाबूलाल मरांडी। दूसरे नंबर के जो मुख्यमंत्री थे शिबू सोरेन थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से थे, JMM पार्टी से थे, उसी की सरकार अभी भी चल रही है हेमंत सोरेन। तथा 2004 में कोयला मंत्री भी थे ये। चिरुडी कांड के बाद 24 जुलाई 2004 को इस्तीफा इसे देना पड़ा और ये सबसे कम दिनों तक मुख्यमंत्री भी रहे, मतलब 12 दिन तक।
मधु कोड़ा झारखंड के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री थे, जिसे भी घोटाले पाए जाने के कारण ऐसे इस्तीफा देना पड़ा था। रघुवर दास चौथे नंबर, चौथे नहीं मतलब ये जो इम्पोर्टेंट है उसका बात कर रहा हूँ। झारखंड के प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री ये रहे हैं। बाबूलाल मरांडी की सरकार में श्रम एवं नियोजन मंत्री तथा अर्जुन मुंडा के भवन निर्माण मंत्री रहे उसके समय में। शुरुआती दिनों में टाटा स्टील के ये मजदूर थे, श्रमिक थे, वर्कर थे कहने का मतलब। और लोकनायक जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन जमशेदपुर में इन्होंने सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था। और झारखंड के मुख्यमंत्री का अभी तक कौन कौन हुए इसके बारे में बात कर लेता हूँ। तो पहला जो था बाबूलाल मरांडी थे, 15 नवंबर 2000 ईस्वी से लेकर 17 मार्च 2003 तक। फिर अर्जुन मुंडा हुए 18 मार्च 2003 से लेकर 2 मार्च 2005 तक। फिर तीसरे नंबर में शिबू सोरेन 2 मार्च 2005 से लेकर 12 मार्च 2005 तक मात्र। फिर अर्जुन मुंडा फिर से बने 12 मार्च 2005 से लेकर 14 सितंबर 2006 तक। फिर मधु कोड़ा हुए 5 नंबर में 14 सितंबर 2006 से लेकर 27 अगस्त 2008 तक। फिर आए शिबू सोरेन 27 अगस्त 2008 से लेकर 18 जनवरी 2009 तक रहे। फिर आता है राष्ट्रपति शासन में लग गया था 19 जनवरी 2009 से लेकर 29 दिसंबर 2009 तक। फिर शिबू सोरेन फिर से बने तीसरी बार 30 दिसंबर 2009 से लेकर 31 मई 2010 तक। फिर से राष्ट्रपति शासन लगाया गया था 1 जून 2010 से लेकर 11 सितंबर 2010 तक। फिर आए अर्जुन मुंडा 11 सितंबर 2010 से लेकर 18 जनवरी 2013 तक। फिर लग गया राष्ट्रपति शासन तीसरी बार 18 जनवरी 2013 से लेकर 12 जुलाई 2013 तक। और जो 9वें क्रम के जो थे वो हेमंत सोरेन थे 13 जुलाई 2013 से लेकर 23 दिसंबर 2014 तक। फिर रघुवर दास 28 दिसंबर 2014 से लेकर 28 दिसंबर 2019 तक। ये पहले एकमात्र ये मुख्यमंत्री है जो अपने कार्यकाल पूरा किए हैं। फिर आए हैं फिर हेमंत सरकार दूसरी बार 29 दिसंबर 2019 से लेकर अभी जो प्रेजेंट चल रहे हैं हेमंत सोरेन जी है। ये रहा झारखंड के राज्य व्यवस्था के बारे में दोस्तों। इसके बाद आगे भी मैं और फिर वीडियो बनाऊंगा। अभी के लिए यहीं तक है कि इधर बारिश भी हो रही है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।